साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों अगर पहली बार आप चैनल पर आए हो तो साथियों जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे आप बहुत मोटिवेट कीजिए। साथियों अगर कोई कमी रहती है साथियों तो जरूर मुझे बताइएगा कि सर ये कमी है, थोड़ा सा आप और इम्प्रूव कर लीजिए, तो मैं जरूर इम्प्रूव करूँगा सर। लेकिन मेन बात यह है कि आप भी जैसे जैसे मैं नोट्स बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स लिखिए। मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, टीजीटी सब में जहां पर भी हिंदी साहित्य आता है वो सारा का सारा हिंदी साहित्य साथियों में आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ। डेली आपको जो है हिंदी साहित्य के 1 या 2 वीडियो डेली मिल रहे हैं। और साथ में आपको एक बात जरूर बता दूं कि यहाँ से जो मैं आपको इस बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, एक छोटे से बोर्ड पर जो मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ, ये नोट्स में आप लोगों को मतलब ये मान के चलिए कि जीवन के लिए आप लोगों को वरदान दे रहा हूं। आप अपनी क्लासेज, अपनी कोचिंग, जहां पर भी आपने जो कुछ भी किया है वहां से इन नोट्स को मिला लीजिए। अगर उनसे 20 से 30% ज्यादा मैटर इसमें नहीं मिल जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको साथियों यहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप पिछले पेपर भी मिला लीजिए और आने पे वाले पेपरों को भी मिला लेना, आपका एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा साथियों। इसलिए विश्वास कीजिए और नोट करते जाइए और चैनल को शेयर कीजिए साथियों। बहुत जबरदस्त आपका प्यार और मेरा साथ अगर मिलेगा तो हम बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे साथियों। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो इस बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ते हैं साथियों। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखो, मैंने पहले आपको बताया था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में, उसमें 3 राइटर का सबसे बड़ा योगदान रहा था, श्याम सुंदर दास का और रामचंद्र वर्मा का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसे शब्द सागर के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। और इसमें सबसे मेन बात क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय भी हम लोगों को बहुत जरूरी है वो पढ़ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसा रहा इसे हम लोग एक बार देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ है वो 11 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1984 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 2 फरवरी 1900। साथ ही आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जरूर पूछा जाता है, मृत्यु नहीं पूछी जाती लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जरूर पूछा जाता है। 11 अक्टूबर 1984 इनका जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1984 को इनका जन्म हुआ है। अब इनकी बात करेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, ये हमें याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि डीएसएसबी और केवी के अंदर इनको पूछ लिया जाता है। फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया जाता है, सेकंड ग्रेड में तो फिर भी नहीं पूछा जाता, तो आप इनको भी याद कीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बारे में मैंने आप लोगों को इससे पहले का जो तीसरे नंबर का वीडियो उसमें सब कुछ मैं बता चुका हूं। इसके बाद में रस मीमांसा इनके द्वारा लिखी गई। गोस्वामी तुलसीदास एक सैद्धांतिक समीक्षा इन्होंने की है। सैद्धांतिक समीक्षा का मतलब ये होता है इनके द्वारा जो लिखा गया एक सैद्धांतिक रूप से लिखा गया, प्रिंसिपल रूप से लिखा गया, मूल रूप से लिखा गया। महाकवि सूरदास के बारे में इन्होंने केवल जो व्यवहारिक समीक्षा की है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सैद्धांतिक रूप, इन्होंने व्यवहारिक समीक्षा की है कि हाँ ऐसा रहा होगा, ऐसा हो गया होगा, एक व्यवहारिक समीक्षा इनके द्वारा इसमें की गई है साथियों। तो महाकवि सूरदास के बारे में भी इन्होंने लिखा और इसी नाम से एक इन्होंने रचना लिखी है। तो रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास और चिंतामणि इन्होंने 4 भागों में लिखे और निबंध रूप में लिखे। चिंतामणि के कितने भाग हैं? 4 भाग लिखे हैं इन्होंने और एक निबंध के रूप में लिखी है साथियों इसको। इसके बाद में विश्व प्रपंच एक दार्शनिक रूप में इसको इन्होंने लिखा। कौन सी कविता, कौन सी रचना है? विश्व प्रपंच एक दार्शनिक रूप। और इनका काव्य जो संग्रह है वो मधु स्त्रोत काव्य संग्रह इनका माना जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मधु स्त्रोत किसके द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह।
एक ये भी बहुत बार पूछा जाता है, रस मीमांसा किसकी रचना है? वहां पर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास और सूरदास वहां पर दे देंगे। तो रस मीमांसा किसकी रचना है? रस मीमांसा वहां पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना मानी जाती है। ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। काव्य संग्रह इनके द्वारा क्या लिखा गया? मधु स्तोत्र लिखा गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर संपादन कार्य की। अब इन्होंने देखो, ये तो इनकी रचनाएं हो गई, ये इनका काव्य संग्रह हो गया। अब इन्होंने संपादन किस किस का किया? संपादन का मतलब होता है जैसे किसी पत्रिका की इन्होंने संपादित किया, तो किस किस का इन्होंने संपादन किया, किस किस को इन्होंने संपादित किया था? ऐसी कौन सी ग्रंथावली, ऐसी कौन सी पत्रिकाएं रही है जिसका इनके द्वारा संपादित किया गया साथियों? तो यह है संपादन कार्य जायसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारणी पत्रिका। जायसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारणी पत्रिका का इनके द्वारा संपादित किया गया था। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। याद रखना 11 अक्टूबर 1984 में इनका जन्म हुआ था। ये जन्म बहुत बार पूछा जाता है। अब विश्व कथन, मतलब इनके बारे में जो विश्व में जो कथन जो प्रचलित है वो क्या है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये विश्व कथन है जो इनके द्वारा कहा गया था, जो आज विश्व में हर लोग इस व्यक्ति को जानते हैं। क्या बोला? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आप याद रख लेगा कि गुलदस्ता वाली बात किसने करी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर बहुत बड़ा ये नाम है। क्यों नाम है? इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 जो लिखा उसको आधार माना, वीर गाथा काल को आधार माना, आदि काल को आधार माना। क्या माना, कैसे माना? आप लोग यहाँ पर देखिए, ने वीर गाथा काल के लिए 12 ग्रंथों को आधार माना है। जो वीर गाथा काल इन्होंने आदि काल को कहा, उसके लिए 12 ग्रंथ जिनमें वीर रस का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है, उन ग्रंथों को इन्होंने आधार माना। और ग्रंथ कौन कौन से हैं साथियों? यहाँ पर लिखा है विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्तिमाला, कीर्तिलता विद्यापति की ना, विद्यापति की पदावली, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका और खुसरो की पहेलियां। ये 12 ग्रंथों को इन्होंने साथियों वीर गाथा काल नाम देने के लिए एक आधार माना है। यानी कि आदि काल को वीर गाथा काल इनके द्वारा जो कहा गया, उसके लिए कितने ग्रंथों को आधार माना? 12 ग्रंथों को आधार माना। इनमें से किस ग्रंथ को आधार नहीं माना गया है, ऐसा भी वहां पर आ जाता है। तो उसमें से आप देख लेना, ये 12 ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए हैं और इनके राइटर के बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो एक बार हम जल्दी से फटाफट रिवाइज करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1984 को हुआ। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 को हुई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखी, 3 उसमें राइटरों का योगदान रहा। रस मीमांसा इनकी मुख्य रचना है। गोस्वामी तुलसीदास सैद्धांतिक समीक्षा इन्होंने करी। महाकवि सूरदास पर व्यवहारिक समीक्षा करी। चिंतामणि का 4 भाग लिखा है, निबंध के रूप में लिखी। विश्व प्रपंच इन्होंने दार्शनिक रूप में लिखी। इनका जो काव्य संग्रह है वो मधु स्तोत्र रहा है। इन्होंने जो संपादित करी है जायसी ग्रंथावली, नागरिक प्रचारणी पत्रिका और विश्व कथन इनके बारे में प्रचलित है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल इन 12 ग्रंथों को आधार मान करके माना है। ये 12 ग्रंथ ये हैं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, वीर बिसलदेव रासो, खुमान रासो, कीर्तिमाला, कीर्तिलता, विद्यापति की पदावली, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका और खुसरो की पहेलियां। ये 12 ग्रंथ इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल कहने में लगाए हैं। तो ये 12 ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और इन ग्रंथ के राइटर के बारे में बहुत पूछा जाता है और इसके लिए हम लोग जो है अगली बार जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये देखते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आचार्य शुक्ल जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आचार्य शुक्ल जो है वो केशव को
रीति काल के प्रवर्तक पद से हटा करके चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काल के प्रवर्तक पद पर घोषित करते हैं। ये सबसे मुख्य बात है। आचार्य शुक्ल ने क्या किया, जो रीति काल के प्रवर्तक पद, रीति काल का जो प्रवर्तक कवि माना है वो केशव दास को माना था, केशव जी को माना था। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया कि रीति काल के जो प्रवर्तक पद है वो केशवदास को इन्होंने नहीं माना, और इन्होंने किसको माना है, चिंतामणि त्रिपाठी को इनके द्वारा रीति काल का प्रवर्तक माना है। तो याद रखिएगा, रीति काल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किसको माना गया है, चिंतामणि त्रिपाठी को माना गया है। और ने किसको माना है, केशवदास को। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। याद रखिएगा साथियों, नोट कीजिएगा पूरी चीजें। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन जो है मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हिंदू जाति की हताशा की प्रतिक्रिया माना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि जो भक्ति आंदोलन है, जो भक्ति आंदोलन रहा वो क्या है, मुस्लिम आक्रमण की पराजय से, मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हिंदू जाति की हताशा की प्रतिक्रिया माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। तो ये पूरी की पूरी जो बातें हैं ये हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम लोगों ने उनके जन्म, उन्होंने किस कौन कौन से रचनाएं करी है, कौन कौन सा उन्होंने काव्य संग्रह, कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, उन्होंने वीरगाथा काल के नाम पर 12 ग्रंथों को किस प्रकार से रखा है। और ये दो चीजें, ये दो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए साथियों, तो इन्हें आप नोट कीजिएगा। तो ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।